बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, हुकूमत की कश्ती बज़ाहिर डूबती हुई दिखाई दे रही है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का पाकिस्तान की तारीख का सबसे डरावना वाकया और सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो हमारे एसएसजी कमांडोज, हमारी एफसी और पाकिस्तान की फौज के जवानों ने वो सर अंजाम दिया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन हुकूमत इस पूरे वाकये में खामोश रही। जब फौज ने कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया तो हुकूमत जो है वो उसके हमें बयानात नजर नहीं आए। लेकिन आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर यही हुकूमत वाले पीटीआई को इसका मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे। आज फिर वो आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल औकात इनकी यहाँ से आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास अभी इनके हाथ पे कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देने जा रहा हूं कि जाफर एक्सप्रेस आने के बाद एक ताकतवर तरीन इस्तीफे का शोर है। न सिर्फ शोर है बल्कि वो शख्सियत आइंदा आने वाले दिनों के अंदर किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकती है। सबसे पहला सवाल कि वो कौन सी ऐसी ताकतवर शख्सियत है जो वज़ीर आज़म से भी ऊपर है, ये मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। दूसरा ये कि उनके इस्तीफे की वजूहात क्या हैं और उनका इस्तीफा जो है वो इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा कि वो हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ा शगाफ डाल देगा। हुकूमत के अंदर वो पहली दरार होगी। ये तमाम डिटेल्स आपको बतानी है कि हुकूमती कैंपों में खलबली मची हुई है। ईद के बाद जो है वो हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। दूसरी आम खबर कि चीनी वज़ीर आज़म की भी एंट्री होने जा रही है और चीनी वज़ीर आज़म जाफर एक्सप्रेस जो सानिया है, चीन उसको बड़ी गहरी नजर से देख रहा है। अब चीनी वज़ीर आज़म की एंट्री होना ये क्या माजरा है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर जाफर एक्सप्रेस सानिया के बाद आज पाक फौज ने दूसरी बड़ी साजिश जो है वो नाकाम बना दी है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जाफर एक्सप्रेस सानिया जो है वो इतना बड़ा सानिया था, इतना बड़ा इतनी डरावनी सूरत हाल थी कि यकीन करें हमारे दिल जो है वो कांप उठे थे। वहां पर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है कि उसके पीछे भारत का हाथ, उसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ। क्योंकि बलूचिस्तान जो जेर जमीन बलूचिस्तान जो है वो बहुत अमीर है। ये जो आप जमीन के ऊपर लोग देख रहे हैं ये पाकिस्तान के करीब तरीन लोग हैं। आप यहां से अंदाजा करें कि क्यों ये बलूचिस्तान को टारगेट करते हैं कि पाकिस्तान में सुवायत हो, बलोची और पंजाबी आपस में लड़े, इससे भारत को फायदा होगा, इससे हमारी जो आलमी कुफ्ते हैं उनको फायदा होगा और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल ये पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, अब टांक में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, ये एक बड़ी घिनौनी सूरत हाल है कि 10 दहशतगर्द जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिए हैं। और जराये के मुताबिक टांग के इलाके जंडोला में दहशतगर्दों का एफसी किले पर खुदकुश हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बना दिया और फोर्सेस की बर वक्त जवाबी कार्रवाई में 10 खारजी जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया था और एक खुदकुश हमला अवर ने गाड़ी में बैठकर चेक पोस्ट पर हमला किया। खुदकुश हमला अवर ने गाड़ी में बैठकर एफसी कैंप के करीब खुद को उड़ाया और पाक फौज के जवानों ने 9 खारजियों को हलाक कर दिया है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। तो ये दूसरा आज का दिन का आज बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की फौज ने हासिल की है और इन दहशतगर्दों का कला कमा किया जा रहा है। ये एक अच्छी और एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर जो सोचा मैंने कि आपके सामने खबर भी रखनी चाहिए। अब जनाब, दूसरी जानिब चीनी वज़ीर आज़म की एंट्री, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि देखें जनाब, जो चीन है उसकी बराह रास्त बलूचिस्तान के अंदर 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब अंदाजा करें कि इस सी पैक के खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। जब इमरान खान रीजनल ब्लॉक की बात कर रहे थे, रशिया चाइना अफगानिस्तान, हमने सबको इकट्ठा करना है, तो उस वक्त सबसे ज्यादा किसके पेट में मुर्रे उठ रहे थे? वो है अमेरिका। अमेरिका इस रीजनल ब्लॉक को मजबूत नहीं करना चाहता। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा उसका गुलाम रहे। पाकिस्तान चाहता है कि हम रीजनल ब्लॉक को मजबूत करें। इमरान खान की बहुत बड़ी पॉलिसी थी और हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इमरान खान के दौर में मुतय्यन की थी। अब उस पूरी सिचुएशन में चाइना की बराह रास्त 65 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो कल बीएलए की जो वीडियो आई वो बराह रास्त चाइना को धमकी दे रहे थे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां से ले जाएं, हम आपकी इन्वेस्टमेंट जाया कर देंगे, हम आपकी जो लोग हैं यहां पर हैं हम उनको जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी बीएलए की जानिब से दी जा रही है। अब आप देखेंगे बीएलए के जो राब्ते हैं वो किन के साथ हैं? अफगानिस्तान के साथ हैं, उनके राब्ते भारत के साथ हैं और वही लोग जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना को एक दूसरे के करीब आते हुआ देख नहीं सकते। तो लिहाजा इसके पीछे साजिश आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खौफनाक तरीन साजिश जो है वो इस वक्त तैयार की गई थी।
तो अब जनाब चाइना ने इसकी मजम्मत भी की, अमेरिका ने इस हमले की मजम्मत की, और चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो मुबशिरा तौर पर मेरे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इज़हार तशवीश का भी इज़हार कर रहे हैं। उनको बड़ी तशवीश है, क्योंकि अगर आप एक दो तीन चीज़ें यहाँ पर देखें, एक तो चाइना की इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताई, दूसरा ये कि उनके लोगों की सिक्योरिटी का मामला है। उनके लोग जो हैं वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना भी गए, उन्होंने जनाब चाइना को यकीन दहानी करवाई थी कि आपको हमारी तरफ से अब आपको कोई शिकायत जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो BLA की वीडियो है जो सर्कुलेट कर रही है, बताया जा रहा है कि जनाब उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो इसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। और एक आपको अहम बात ये बता दूं कि हमारी फौज जो है उनको बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर जो है वो ये दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है, उनको जंग का सामना करना पड़ रहा है। आप देखें अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो सूरत हाल है, वहां से अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर आप सूरत हाल देखें, बहुत कशीदा है। जाफर एक्सप्रेस हादसा जो है वो आपके सामने है, मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है, यानी कि मुख्तलिफ फ्रंट्स पर हमारी फौज को इस दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप इख्तलाफात साइड पर रखें, लेकिन इस एक चीज को भी देखें कि हमें कितने एंड के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जो शिबली फराज ने कहा कि उस पर इमरान खान को पेरोल पर रिहा करना चाहिए, और इमरान खान को भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाना चाहिए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और इसका हल जो है वो निकालें। अब जनाब आगे बढ़ते हैं कि इस हुकूमती कैंपों के अंदर खलबली मची हुई है। ईद के बाद हुकूमत का भिड़ंत तख्ता हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जाफर एक्सप्रेस सामने के बाद जो है वो मोहसिन नकवी मुस्ताफी हो सकते हैं। किस तरह से जनाब मोहसिन नकवी का नाम क्यों आ रहा है? इससे पहले सुहेब राइश ने ये बहुत बड़ा जो है वो एक कॉलम भी लिखा, मजमून लिखा, और यही खबर नजम सेठी साहब ने दी। अब ये दो ऐसे लोग हैं, यानी कि सुहेब राइश जो हैं वो बड़े यार हैं, यानी कि जराना है मोहसिन नकवी का और सुहेब राइश का, बहुत करीबी दोस्त है, भाइयों जैसा ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि जो मोहसिन नकवी हैं वो अपने वजारत से मुस्ताफी हो सकते हैं, क्योंकि खटक का मामला और फिर तलाल चौधरी का मामला, उन्होंने कहा कि परवेज खटक के मामले पर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, उनकी राय जो है वो नहीं लेगी। तो अब नजम सेठी साहब ने भी कहा था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो अपनी वजारत छोड़ सकते हैं, लेकिन अब असद तूर ने, उन्होंने कहा कि मेरे तीन मुख्तलिफ जरियों से मैंने इसकी तस्दीक करवाई है। असद तूर के मुताबिक मोहसिन नकवी जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं, और उनका ये फैसला जो है वो जाती फैसला है, ये इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, ना हुकूमत का फैसला। जाहिर है वो इस हुकूमत की सबसे ताकतवर शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी के मुतहत हैं, मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म के मुतहत नहीं है। वो पंजाब में निगरान वज़ीर आला थे, तो वहां से उन्होंने अपनी सारी ब्यूरोक्रेसी जब वो आए वफाक के अंदर, वो अपनी यहां पर ले आए। तो पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के कुछ लोग जो हैं बराह रास्त मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन पर तनकीद भी कर रहे थे, उसका भी गिला शिकवा मोहसिन नकवी ने नून लीग की क़यादत से किया कि आप लोग इनको रोक नहीं रहे, तो वो मुस्ताफी हो सकते हैं। फिर सुहेल राइस ने ये भी बात की थी कि पहला बड़ा शगाफ होगा हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें मुदाखलत करती है तो वो मामलात को ठीक कर लेगी, लेकिन अगर मोहसिन नकवी ने इस्तीफा दे दिया तो हुकूमत के अंदर ये पहला बड़ा शगाफ पड़ जाएगा। मोहसिन नकवी के इस्तीफे के बाद हुकूमत कमजोर भी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो मोहसिन नकवी के जरिए करवाए जा रहे थे, अगर मोहसिन नकवी जो है सिर्फ चेयरमैन PCB रहे और उन्होंने ये वजारत छोड़ दी, फिर उनका अपना बंदा कोई आगे आ गया, तो फिर हुकूमत अपने गंदे कपड़े एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कैसे ढाड़ेगी? तो ये बड़ा अच्छा फैसला है, तगड़ा फैसला है। देखिए मोहसिन नकवी साहब ना एक पॉलिटिशियन है, ना उनका ये काम था कि वो वजारत दाखिला के अंदर आए, लेकिन उनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो लिहाजा उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनके पास वजारत दाखिला आ गई थी, तो उनको इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। तो ये एक बड़े इस्तीफे का जो है वो शोर है। असद तूर की खबर अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने इस पर बात की है, और सुहेल राइस का मजमून और नजम सेठी, आप इन सारी सिचुएशन को मिलाकर देखें तो मोहसिन नकवी इस्तीफा, इसका मतलब है कि वो इस्तीफा लिख चुके हैं, वो इस्तीफा देने का माइंड बना चुके हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो मुस्ताफी हो सकते हैं। तो ये तफसीलात है जो मैंने आपके सामने जो है वो रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लंगा पर लाज़मी है। नया निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।